नारायणगढ़ में बुलेट पटाखा बजाने मोटरसाइकिल वाहन चालकों के लिए महंगा पड़ेगा। यही नहीं, पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह के बिगड़ैल वाहन चालकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसके अलावा यदि किसी 2 पहिया वाहन में प्रेशर हॉर्न एवं सायरन का प्रयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें, नारायणगढ़ में लगातार बुलेट पटाखा मोटरसाइकिल वाहन चालकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बुलेट पटाखा बजाना यह वाहन चालक अपनी शान समझते हैं। खासकर यह वाहन चालक शहर की गलियों में अपनी मनमानी करते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से समय समय पर बुलेट पटाखा मोटरसाइकिल वाहन चालकों पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन उसके बाद भी यह वाहन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। जिसके चलते अब DSP अनिल कुमार ने इसको लेकर विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। 600 गांवों में यहाँ पे कोई बुलेट नहीं था। PBL 151 H4 जो 12 अगर इनके मॉडल देखेंगे आप तो 80 से ऊपर के मिलेंगे। तो 3.5 रुपये पेट्रोल था। रॉयल एनफील्ड मिंडा की चाबी है और वो इस साइड में जो हमारा राइट फुट है, इसी में उसके गियर थे, गियर लीवर 4 गियर डलते थे और एक ऊपर उसके वो न्यूट्रल लीवर था, उस पर पैर मारते थे। और जब पेट्रोल ईरान और इराक की लड़ाई हुई, कुवैत के खून में आग लगा दी गई जहाँ से हमारी सप्लाई आती थी, तो उन दिनों में तेल नहीं मिलता। हम मोटरसाइकिल में तेल लगाने के लिए काम आए, हिमाचल में मिला, वहाँ भी मिला। तो न्यूट्रल मार करके मैंने रिजर्व में तो यहाँ से 35-40 किलोमीटर मेरा गाँव है, वहाँ चला गया था। स्पीड करी, फिर न्यूट्रल कर दिया, स्पीड करी गया था, तेल लेने वहाँ भी नहीं मिला, जो सा था उसमें वापिस लगना मुश्किल हो गया था। तो हमने चलाया, पुलिस आके लिखा था, यहाँ कॉलेज में पढ़ने नहीं था कोई बुलेट। ये मॉडल था CHS 7770 HYQ 1212 और PBL 151। ये बुलेट है, ये 80 से पहले बबला और गुरचरण सरदार जी कैंट में गुरचरण और सिटी में बबला कैप्टन के साथ और एक ढींगड़ा ढीला के पेट्रोल पंप की गोल मार्केट में ढींगड़ा। ये 3 ही बंदे जो है बुलेट के थे और हम बोले थे उसकी की बहुत बैक मारती थी और हाथ से कुछ डालना। ओके, तो आप स्लिप होगी, पिस्टन हो गया, प्लेट होगी, क्लच प्लेट होगी, क्लच प्लेट का सही, उसके बाद प्रेशर प्लेट चढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से चार्जिंग वो पिछले बरकाट के नीचे छोटा है, क्या बोलते हैं उसको, चटके हैं, वो सारे का सारा। हमने उसको पूरा बनते हुए इंजन को देखा, एक पार्ट को देखा, मुझे पता था, हम भी ठीक कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या तो बहुत पुराना रहा है, बहुत अच्छा लगता। तो ठीक है, दोबारा से बुलेट का क्रेज आ गया है। एक बार बुलेट बीच में चला गया। बुलेट के बारे में यही कहना था कि अगर बुलेट किसी ने ले लिया तो जाते समय भी पेट्रोल पंप के पास से जाना पड़ेगा और वापसी में भी वाया पेट्रोल पंप ही आना पड़ेगा। इसकी माइलेज जो है 20-25 की पुराने की थी, खर्चा इसका बहुत ज्यादा था बुलेट का। लेकिन अब ये दोबारा आ गया, अब कहते हैं माइलेज अच्छी है, अब दूसरा आ गया, वो आ गया, मॉडिफाई कर दिया, वो ठीक है। लेकिन उन दिनों में पटाखों का फैशन कोई नहीं। हैंडल हम भी 3-3 किलोमीटर ऐसे बैठ जाते थे हैंडल छोड़ करके 60-70 की स्पीड में, कभी टांगे इधर कर ली, बुलेट चल रहा सीधा, ऐसा नहीं खड़े भी हो गए। सिस्टम था वो कोई वो नहीं है। ये आम नागरिक की लाइफ, लिबर्टी और उसके लिए शांति के लिए और सुरक्षा के लिए अच्छा है। तो बाकी बुलेट का यही है कि भी आप भी देखें उसका जो
उसकी नंबर प्लेट है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न होनी चाहिए, सिक्योरिटी प्लेट है, और जो नंबर है वो पैटर्न के अनुसार ही लिखें, उस इंक से लिखें जो अलाउड है। पहले तो दिल की फोटो छपवा ली, उसमें तीर तक ऐसे बनाता था वो करके उसको पेट्रोल पंप फैक्ट्री वाले पे बनाता था, उससे बनाया तीर। अब तो ऐसा नहीं, 80-85 का है ये मॉडल, तो अब तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं, अब तो सीक्वेंस में नंबर लिखे और वो सारे के साथ चल रहे। और 3 सवारी का है, जैसे आपके माध्यम से छपे फिर 3 सवारी बैठती हैं, वो भी गलत है, ट्रिपल राइडिंग तो है ही नहीं। हेलमेट का प्रयोग करेंगे, सही स्पीड में चलाएंगे, आप लोग बिल्कुल बताएंगे। जब आपके पास को ठीक कराने आता है तो ये चीज़ें आप ही देख लें, हेलमेट है भाई, कागज पूरे हैं, चेकिंग चल रही है, ट्रिपल राइडिंग तो नहीं है, हालांकि इस तरीके से कुछ देना लेना नहीं है। पर एक नागरिक को कानून के बारे में पता है कि हेलमेट क्यों चाहिए और 3 में क्या है, और सही बात बताना क्या गलत है। ज्ञान और प्रसाद जहाँ मिलता है ले लेना चाहिए, जितनों को मिलेगा उतने ही उसका आनंद लेंगे, बटेगा पता नहीं चलेगा। ज्ञान और प्रसाद इसीलिए, नहीं तो एक आदमी खा जाए मत्था टेक के मंदिर में, वो क्यों बांटता फिरता है, पता लगेगा अच्छा भगवान याद आ गए, सभी के हाथों में रखा तो भगवान याद आ गया। हेमकुंड तो आए पुरानी जगह गए, वही है ना, पुरानी जगह जाते साढ़े भी नाम लेते ना, मतलब एक सभी का फोकस उस चीज पे आ जाए, वो लेके भी आना हमने, ये बात। और क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए पुलिस के देने पे आपको लगे कि नाबालिग बच्चा जो है वो लेके ना बुलेट, 18 वर्ष का इससे ऊपर का लाइसेंस उसका बनता है, वही चला सकता है, इससे नीचे अलाउड नहीं। ये मिस्त्रियों का ही कर्तव्य है कि ऐसा अगर आपके पास कोई लेके आ रहे हैं, ठीक करवाने के लिए आ रहे हैं, वो भी आप उसको, उसके गार्डियन को बुलाएं, उसके फादर को बुलाएं, पुलिस को फोन कर दें, अगर आपके साथ वो तक फोन कर दें, क्योंकि उससे गलत मैसेज आता है। बुलेट का वेट और मोटरसाइकिलों से काफी ज्यादा, इसकी जो है हमारा जो राइट लेग है ये ठीक ही नहीं होता था, कभी टेढ़ा गिर गया, साइलेंसर लग गया, जल गया, और कभी किक ने बैक मार दी पीछे से, हमारी पिंडली सूज गई। इसका वेट बहुत था, नदियों का था, रेत में पड़ गया, इधर गिर गया, और काफी इसमें वजन है। आजकल बच्चों में वजन नहीं है, अगर आप बुलेट पे जाते हुए देखेंगे तो कानों में मुर्की है और निंजा स्टाइल उनकी कटिंग है, पीछे से बिल्कुल भी सांस उसमें है नहीं, और बुलेट पे वो रखा है ऐसे, और बुलेट जा रहा है, और अगर स्लिप हो जाए, परमात्मा ना करे, मतलब अब क्या पता नहीं, बुलेट ही करेगा, जो भी करेगा वो तो क्या करेगा, जो करता है नहीं कुछ भी। मतलब वही बात, मैं बाजार में पैदल भी घूमता हूँ आजकल लगा करके ट्रैक सूट में, मैंने उस दिन किसी को रोका नहीं है, सिर्फ मैंने देखा है कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसे कई मॉडल मिले, लड़के में कोई 30-35 किलो वजन ही होगा सारा, और मतलब बुलेट पे, और बुलेट पे भी बहुत मतलब जो है ना, एक उसमें बैठा था, ये काफी मतलब बुलेट का जो नशा है और बुलेट की जो आवाज है, इस पे आदमी थोड़ा मस्त हो जाता है, अच्छी लगती है। और मोटरसाइकिलों की बजाय जो बुलेट की आवाज है ना, इसकी आवाज अलग है, बोलो से दूर से पता चल जाएगा, किसी और मोटरसाइकिल का शायद आपको नहीं पता चलेगा, बट राजदूत और बुलेट का जरूर आप 5-7 किलोमीटर से पता चल जाएगा कि कौन सी मोटरसाइकिल आ रही है। अब सुजुकी, यामा,
जावा, ये कोई और जो थे, इनका शायद नाम पल्सर, हीरो होंडा पैशन, हीरो होंडा, ये सारे, इनका शायद आपको नहीं पता चले आवाज का, बट बुलेट और राजदूत का तो मेरे घर पर भाई ट्रैक्टरों में जैसे फोर्ड का है, फोर्ड ट्रैक्टर है, उसकी आवाज का आपको बहुत दूर से पता चलेगा। जॉन डियर या और कोई ट्रैक्टर है, उनका शायद आपको नहीं पता चले, उनकी लगभग एक जैसी होती है, पर फोर्ड की इस बात को साफ कर देंगे कि ऐसा नहीं होगा, और आप लोग इस बात को बाय मीडिया लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हर नागरिक ये सोचेगा, ये समझेगा, ये महसूस करेगा कि ये चीज़ सही हुई है और गलत नहीं होना चाहिए। ये सभी का सभी हमने आज ही यहाँ पे मीटिंग ली थी, और हमारा फोकस इसी पे था, जो आमतौर पे यही हमें शिकायतें मिल रही थी। और इसके अलावा जो त्योहारों के दिन चल रहे हैं, बाज़ारों में काफ़ी रश रहता है, हमने काफ़ी पुलिस पैदल लगाई हुई है, हमने नाका वगैरह दोनों साइड में लगा दिए गए हैं, और ग्राहकों की और दुकानदारों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो, और उनसे सहयोग की अपील भी की जा रही है मीडिया के माध्यम से कि अपने सामान को दायरे में रखें, सामान को सही जगह रखें, और ग्राहकों को आने जाने वालों को जगह दें ताकि वो सामान लेने आ सकें और लेकर के बाजार से सुरक्षित जा सकें। तो ये सभी के सहयोग से ही ऐसा देखने को मिल रहा है। हमें फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों के कि ये बहुत अच्छा कदम है, और बिल्कुल कोई किसी प्रकार की किसी को असुविधा नहीं हो रही है। और कल हमने जो मार्केट के प्रधान हैं हमारे, चाहे कोई 20 दुकानों के एक प्रधान है, चाहे 40 दुकानों का है, उनसे हम जो चौकीदार कितने रखे हुए हैं, वो कब से रखे हुए हैं और कहाँ पे नहीं रखे हुए हैं, वो सारे का सारा हमें खाका तैयार कर रहे हैं। वहाँ पे चौकीदार रखवाएंगे, जो रखे हुए उनका एड्रेस वेरीफाई करेंगे, ताकि कोई भी ज्वेलरी शॉप, जो भी वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है, थिंग्स हैं जितनी भी, कि कोई उनको किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचा पाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। तो सुरक्षा को लेकर के कल हम ये मीटिंग भी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ज्वेलर्स होंगे, बड़े बड़े दुकानदार और व्यापारी होंगे, उनकी तरफ से भी बैठ कर के सुझाव लिए जाएंगे कि पुलिस आपके लिए कर रही है, और क्या उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि पुलिस को करना चाहिए था और पुलिस नहीं कर रही है। तो ऐसा उनसे सुन कर के हम वो भी करेंगे, ताकि शांति बनी रहे, सभी नागरिकों को कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। अच्छी है, अब दूसरा आ गया, वो आ गया, मॉडिफाई कर दिया, वो ठीक है, लेकिन उन दिनों में पटाखों का फैशन कोई नहीं। हैंडल हम भी 3-3 किलोमीटर ऐसे बैठ जाते थे हैंडल छोड़ करके, 60-70 की स्पीड में, कभी टांगे इधर कर ली, बुलेट चल रहा सीधा, ऐसा नहीं, खड़े भी हो गए। सिस्टम था वो, कोई वो नहीं है। ये आम नागरिक की लाइफ, लिबर्टी और उसके लिए, शांति के लिए और सुरक्षा के लिए अच्छा है। तो बाकी बुलेट का यही है कि भी आप भी देखें, उसका जो उसकी नंबर प्लेट है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न होनी चाहिए, सिक्योरिटी प्लेट है, और जो नंबर है वो पैटर्न के अनुसार ही लिखें, उस इंक से लिखें जो अलाउड है। पहले तो दिल की फोटो छपवा ली, उसमें तीर तक ऐसे बनाता था वो करके उसको पेट्रोल पंप फैक्ट्री वाले पे बनाता था, उससे बनाया तीर। अब तो ऐसा नहीं, 80-85 का है मॉडल, तो अब तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं, अब तो सीक्वेंस में नंबर लिखे और वो सारे के साथ चल। और 3 सवारी का है, जैसे आपके माध्यम से छपे कि 3 सवारी बैठती हैं,
वो भी गलत है। ट्रिपल राइडिंग तो है ही नहीं। हेलमेट का प्रयोग करेंगे, सही स्पीड में चलाएंगे, आप लोग बिल्कुल बताएंगे। जब आपके पास को ठीक कराने आता है तो ये चीज़ें आप ही देख लें कि हेलमेट है भाई, कागज पूरे हैं, चेकिंग चल रही है, ट्रिपल राइडिंग तो नहीं है। हालांकि इस तरीके से कुछ देना लेना नहीं है, पर एक नागरिक को कानून के बारे में पता है कि हेलमेट क्यों चाहिए और 3 में क्या है, और सही बात बताना क्या गलत है। ज्ञान और प्रसाद जहाँ मिलता है ले लेना चाहिए। जितनों को मिलेगा उतने ही उसका आनंद लेंगे, बटेगा पता न चलेगा। ज्ञान और प्रसाद इसीलिए, नहीं तो एक आदमी खा जाए मत्था टेक के मंदिर में, वो क्यों बांटता फिरता है, पता लगे यार अच्छा भगवान याद आ गए। सभी के हाथों में रखा तो भगवान याद आ गया। हेमकुंड तो आए थे, पुरानी जगह गए, वही है ना, फलानी जगह जाते साढ़े भी नाम लेके